एक समय ऐसा भी आया जब मैंने अपनी इस यूपी पुलिस की जॉब की उम्मीद भी खो दी थी, क्योंकि मेरी रनिंग से ठीक 5 दिन पहले मुझे एक सीवियर टाइफाइड हो गया था। जय हिंद सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और अपनी आगे की पढ़ाई को दमदारी के साथ कर रहे होंगे। और यदि आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, तभी जानकारी के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विजय कुमार, यूपी पुलिस में सिलेक्टेड, आप ही लोगों के बीच में से निकला आपका एक भाई, एक दोस्त। स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल। मैं यहां अपनी पुलिस की जर्नी शेयर करने के लिए आया हूं। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक का सफर किस तरीके का रहा, 100% प्रूफ के साथ ये बताने आया हूं, ताकि आप ये समझ पाओ कि आज के टाइम पर एक सरकारी जॉब को लेना कितना चुनौतीपूर्ण और संघर्षों से भरा है। पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी जो जर्नी रही है, यूपी पुलिस की जर्नी रही है, उसको मैं चंद अल्फाजों में समेटने की कोशिश करता हूँ। अर्ज किया है, यूं ही नहीं मिली तुक्के से सफलता, यूं ही नहीं मिली तुक्के से सफलता, मैंने हर दिन खुद को खपाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2023 में इस वैकेंसी के फॉर्म आते हैं। चूंकि वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में थी, 60 या 244 में काफ़ी बल्कि मात्रा में पद थे, तो अमूमन सभी लोगों को पता चल ही चुका था। लेकिन मैंने इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन माँ के कहने पर मुझे ये फॉर्म भरना पड़ा, और इसके 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम करा लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम लीक की वजह से कैंसिल करना पड़ा, सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया। और इसके कुछ महीने बाद जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उस एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। लेकिन उसके सेकंड एग्ज़ाम में मैं कुछ पॉइंट से, कुछ मार्क्स से फेल हो गया। तो अमूमन फेल होने का दर्द क्या रहता है, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि जब आप सालों की मेहनत करते हैं, 1-2 साल जब लगातार आप मन को कॉन्सन्ट्रेट करके, डेडिकेट होके पढ़ाई करते हैं और उसमें फिर असफलता हाथ लगती है, तो किस तरीके का निराशा का भाव मन में आता है, ये मैंने भी फेस किया था। तो 1 महीना मेरा लगभग डिप्रेशन जैसी स्थिति में रहा। तभी मुझे पता चला कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था, जो कैंसिल हो गया था, उसकी रीडेट आ चुकी है। जुलाई के महीने में डेट अनाउंस हो चुकी थी। 23, 24, 25, 30, 31 ये एग्ज़ाम डेट थी, जिनमें पहली और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने थे। मेरा एग्ज़ाम 25 की सेकंड शिफ्ट में था, जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्टों में से एक मानी गई। और मेरा सेंटर गया था गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। मैं एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, सही माहौल में गया, तो पता चल गया था कि सिलेक्शन हो सकता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से मैं बाहर आया, तो ये फ़ील हो चुका था कि एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है। लेकिन मैंने अपनी भावना को कंट्रोल में रखते हुए सबसे पहले मैं घर आया, और घर आने के बाद पूरा पेपर को एनालाइज़ किया, और जब लगा कि मेरे मार्क्स ठीक-ठाक मात्रा में है, अच्छी खासी मात्रा में, तो फिर मैंने इसके नेक्स्ट स्टेप, जिसे रनिंग बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का टाइम लिया। सोचने के बाद फिर मैंने बैग उठाया और सीधा पंजाब अपने जीजू के पास चला गया, क्योंकि रनिंग के लिए आपको एक बेस्ट कोच की ज़रूरत होती है, जो आपको प्रॉपर गाइड करे। और इसके लिए मैंने अपने जीजू का चुनाव किया, क्योंकि वो एक एथलेटिक्स की दुनिया में एक्टिव रहते हैं। तो मैंने उनके ही सुपरविज़न में अपनी रनिंग की प्रैक्टिस की। वो 5 महीने का फेज़ मेरा किस तरीके का गुज़रा, रनिंग मेरी किस तरह की रही, जिसमें मैं गिरा भी, उठा भी, वॉमिटिंग हुई, हिम्मत टूटी, हिम्मत फिर बनाई, वो एक अलग विषय है, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। फिर दिवाली आई, दिवाली पर डीवीपीएसटी की कट ऑफ लिस्ट जारी हुई, जिसमें कि मेरा नाम था, तो दिवाली मेरी भी अच्छी खासी मनी। उसके बाद फिर मैं घर पे आया, और घर के पास के ही ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस को, रनिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू जारी रखा। रनिंग प्रैक्टिस करता रहा। जनवरी में फिर उसके बाद हमारी डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ गए थे, और मेरी जो डीवीपीएसटी थी वो जनवरी में ही अलीगढ़ में हुई। तो डीवीपीएसटी काफ़ी अच्छी गई मेरी। डीवीपीएसटी के अगले महीने ही फरवरी में रनिंग की दौड़ के एडमिट कार्ड आ गए थे, जिसे पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके एडमिट कार्ड आ गए थे। जैसे ही मेरी रनिंग की डेट नज़दीक आई, किस्मत ने मेरी एक परीक्षा लेनी चाहिए। वो देखना चाहते थे कि ये जो जॉब इसको मिल रही है, वो वाकई में जॉब के लायक है या नहीं है। और मेरी रनिंग से ठीक 5 दिन पहले मुझे सीवियर टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड इतना भयंकर था कि एमडी डॉक्टर भी 3 दिन तक मेरे फीवर को कंट्रोल में नहीं कर पाए। घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अंदर से मेरी भी उम्मीद जवाब दे रही थी
कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरी डेट, रनिंग की डेट 3 दिन बाद आ गई थी और मैं उस टाइम भी बिस्तर में पड़ा हुआ था। खैर, मैंने अपने भाई को भेजा और वो वहाँ पर डेट एक्सटेंड कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, उन्होंने वहाँ पर सबमिट की और उन्होंने 3 दिन बाद ही मुझे डेट नेक्स्ट उन्होंने प्रोवाइड करा दी। फीवर तो जा चुका था, लेकिन वीकनेस, जो 7 दिन की वीकनेस थी, वो इतनी अच्छी खासी वीकनेस थी कि ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने का जुनून अगर दिल में है तो कोई रोक नहीं सकता। मैं रनिंग देने गया और न सिर्फ मैंने रनिंग क्वालिफाई की, बल्कि काफ़ी अच्छे टाइम से मैंने रनिंग को कंप्लीट किया। और उस दिन जो मुझे खुशी मिली, वो शायद चुपके से कानों में कह रही हो कि ये जो सफलता मिली है, ये तेरी हार्ड वर्क और पेशेंस का ही नतीजा है। खैर, जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा था, दिमाग में, दिल और दिमाग बेचैन हो रहे थे कि फाइनल कट ऑफ का क्या हुआ, क्योंकि डीबीपीएसटी और जो फाइनल रेस का जो फेल का रेशियो था, वो 5 से सिर्फ 10% लोगों का ही था। तो कंपटीशन उस टाइम भी काफ़ी हार्ड हो रखा था। होली का दिन आया, ग्रुप पर मैसेज आया दोस्तों का कि रिजल्ट 2 बजे तक जारी हो सकता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे पास मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि रिजल्ट जारी हो गया है और हम सब पास हो चुके हैं, आप अपना बताइए कि क्या हुआ। तो मेरा दिल और दिमाग पर और बेचैन हो गया। मैंने सबसे पहले कॉल काटी और लैपटॉप खोल के अपना रिजल्ट चेक किया, तो थैंक गॉड मैं सिलेक्ट हो चुका था, मेरा नाम उस लिस्ट में था। मैंने अपने दोस्तों को ग्रुप पे शेयर किया, फिर बाकी सबसे पूछा, तो खुशी से ज़्यादा मन उदास हुआ, क्योंकि हमारे ग्रुप के 2-3 बंदे जो थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। किसी की होली सिलेक्शन वाली बनी तो किसी की बहुत ही बेकार, और ये लाजमी भी था। खैर, उसके 1 महीने बाद ही मेडिकल के लिए बुलावा पत्र आ गया था, जिसे हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो आ चुका था और मेरा मेडिकल पास के ही पुलिस लाइन में हुआ। मेडिकल काफ़ी अच्छा गया, डॉक्टर्स और जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे, चाहे पुलिस वाले हों या फिर पीटीआई हों, वो काफ़ी सपोर्टेबल और हेल्पफुल थे। तो मेरा जो मेडिकल था वो काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में गया, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से जाँच की और उसके बाद उन्होंने मुझे पास का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप मेडिकल तरीके से फिट हो। और उसके बाद फिर एक वेरिफिकेशन होनी बाकी होती है पुलिस में, जो अभी मेरी हाल फिलहाल में पुलिस की वेरिफिकेशन चल रही थी, वो भी कंप्लीट हो गई है और अब सीधा जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार है। तो वो पल अब दूर नहीं जब मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर होगा और उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस पेन पे वर्दी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा पुलिस की जॉब का सफ़र। दिसंबर 2023 से जो फॉर्म भरे गए थे, वो कंटिन्यू 1-1.5 साल तक चलते-चलते 2025 में अप्रैल में ये सब खत्म हो गया और मई या जून में जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, क्योंकि 17 जून से इसकी ट्रेनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा सफ़र रहा, आपको किस तरीके का लगा? अगर आप मेरी इस वीडियो से मोटिवेट होते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इस बार अगर आप रह गए हैं और आगे अपनी मुकाम को पाना चाहते हैं, तो मुझे खुशी होगी। अगर आप मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने जो सफलता अभी तक हासिल नहीं कर पाई है, वो बहुत जल्दी आपके कदमों को चूमेगी। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, मन में अच्छे भाव लाइए, अपने सभी साथियों के साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए और एक चीज़ और, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करते रहिएगा, आपको भी सफलता बहुत जल्दी ही मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यूपी पुलिस की जर्नी? लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझसे जुड़ने के लिए, अपने इस पुलिस वाले भाई और दोस्त से जुड़ने के लिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, जिसमें रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, बीएसएफ, सीआईएस, बहुत सारी वैकेंसियां जो निकलती रहती हैं गवर्नमेंट की, उनसे रिलेटेड वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा, ताकि आप उससे अपडेट रहें, किस तरीके से स्टडी करनी है, वो सारी चीज़ों से भी अपडेट रहें। साथ ही साथ मैं एक भारत दर्शन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें भारत की बहुत सारी खूबसूरत जगहों का आपको घर बैठे ही दीदार देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।